सो गाइज मैं आपको अपने वीडियो में आज ये बताने वाली हूँ कि जो नई नई लड़कियां होती हैं, एकदम नई नवीली दुल्हन होती है, जो वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो जब एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है तो उनको ये जाने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो बेटे की माँ बनेगी, बेटी की माँ बनेगी। तो गाइज आपको पता है कि मैं ऑलरेडी 2 बेटों की माँ हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और 100% श्योरिटी के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे सिम्टम्स होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप बेटी की माँ बनेंगे या बेटे की माँ बनेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरा वीडियो एंड तक देखना। गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज हम जेंडर प्रोडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा होने वाला बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और प्लस जितने भी मैंने रिसर्च किया है या हमारे आसपास में जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मैं सारा निचोड़ आपको बताऊंगी और जिससे आपको पता लग पाएगा कि आप बेबी गर्ल की मदर बनेंगे या बेबी बॉय की मदर बनेगी। क्योंकि जो नई नई माँ होती है, नई नई माँ बनने वाली होती है, उनके अंदर ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि वो किसकी माँ बनेगी। बाकी बॉय और गर्ल में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों ही बराबर होते हैं एक माँ के लिए। ये सब सिर्फ एक फन के लिए मैं आपसे जो है डिस्कस कर रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैं कई सारे पैरामीटर्स आपके सामने दिखाऊंगी या बताऊंगी कि कौन कौन से पैरामीटर पे क्या क्या रहता है। तो मैं आज ये फर्स्ट पॉइंट लूँगी कि हम कैरी कैसे करते हैं। जैसे बच्चा हम कैरी करते हैं, कोई मदर जो होती है उसको हाई कैरी करती है, कोई लो कैरी करता है। तो हमारे यहाँ पर जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने बेबी लो कैरी कर रखा है तो वो आपकी गर्ल होगी, और बेबी हाई कैरी कर रखा है तो वो बेबी बॉय होगा। मेरे मेरे दोनों बेटे हैं गाइस, तो मैंने जो है हाई कैरी कर रखा था, मेरा लो कैरी बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो पॉइंट है ये बॉय को ही जाता है, मेरे केस में बिल्कुल ठीक था। सेकंड पॉइंट, ड्यू डेट की हमारी जो डिलीवरी होती है, अगर ड्यू डेट के बाद होती है तो बेबी गर्ल होती है, अगर ड्यू डेट से पहले हो जाती है तो बेबी बॉय होता है। तो गाइस मेरे केस में जो मेरा फर्स्ट बेबी है उसकी जो डिलीवरी थी वो तो 8 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, तैसी नेक्स्ट डे ही उसकी डिलीवरी हो गई थी। तो ये पॉइंट इसके वजह से जाता है। और जो मेरा सेकंड बेबी था वो 8 महीने 15 दिन पे उसकी डिलीवरी हुई थी, तो ये भी ड्यू डेट से पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई। तो ये भी पॉइंट मेरे केस में बिल्कुल फिट बैठा। और थर्ड चीज़, क्रेविंग, कि अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, अगर आपको मीठा खाने का मन करता है, केक पेस्ट्रीज बहुत सारे मीठा मीठा खाने का मन करता है, जलेबियाँ हो गई, रस भरी, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बेबी बॉय कैरी कर रखा है। और अगर आपको खट्टा तीखा और पापड़ी चाट समथिंग एल्स इस टाइप की चीज़ें आपको खाने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपने बेबी गर्ल जो है कंसीव कर रखा है। तो इस केस में भी मेरा पॉइंट बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मुझे दोनों के टाइम में मुझे मीठा खाने का मेरा बहुत मन करता था, मेरे को खट्टा भी खाने का मन करता था, मुझे सारी चीज़ की क्रेविंग होती थी, मुझे सब चीज़ खाने अच्छा लगता था, लेकिन मीठा थोड़ा सा ज़्यादा, लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसा कहता है ना कि मुझे दोनों ही चीज़ अच्छी लगती है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे खट्टी चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, मुझे खट्टी भी अच्छी लगती थी, मुझे मीठा भी अच्छा लगता था, मुझे तीखा भी अच्छा लगता था, मुझे सारी तरह की चीज़ अच्छी लगती थी, पर ये था मुझे मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद था। तो इस केस में भी ये जो पॉइंट है मैंने बेबी बॉय को दिया है और ये मेरे बिल्कुल फिट बैठा है। सो गाइज हम नेक्स्ट पैरामीटर में आते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर मैंने ये लिया है, पैरों में सूजन का जो पैरामीटर था वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है। कहते हैं अगर आपके पैर भारी होने लग जाते हैं, ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है 7वें महीने से, किसी किसी के 8वें महीने से होता है। अगर आपके पैर भारी होने लगते हैं, पैरों में सूजन आने लगती है, पाँव बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर आपके पैरों में सूजन नहीं आती है, मतलब थोड़ा गर्म है, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन सा टेम्परेचर रहता है, तो इसका मतलब बेबी गर्ल कंसीव किया है। मेरे केस में ये जो पैरामीटर है बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि मेरा जो पैरों में इतना सूजन भी नहीं आई थी, ना ही मेरे पैरों में सूजन आई थी, और ना ही जो है मेरे को मतलब आई थी, बहुत ही थोड़ा सा आया था, ज़्यादा मेरे पाँव इतने भारी नहीं हुए थे, और मेरे पाँव बिल्कुल ठंडे भी नहीं रहते थे। तो ये वाला जो पैरामीटर था मेरे ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुआ, इसका ऑपोजिट रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे केस में नहीं हुआ तो आपके केस में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने सारे पैरामीटर्स मैंने बताया तो जरूरी नहीं कि सबके बिल्कुल बॉय करेक्ट हो जाएंगे 10 के 10, ऐसा कुछ नहीं होता। एक आध हो तो नहीं भी होता, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फिट बैठ जाते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन सारे रिजल्ट क्या होते हैं, वेरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेयर।
हेयर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक वीमेन का होता है कि मान लो आपके हेयर्स अगर थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, बिल्कुल हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता, आपके एकदम लहराते बलखाते आपके बाल होते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल खुश रहती है अपने बालों से, जैसे कि मैं रहती थी। ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। मेरे दोनों ही बेबी बॉय के केस में मेरे बिल्कुल हेयर मतलब बहुत इतनी अच्छी क्वालिटी मेरे हेयर की हो गई थी ना, मतलब मैं अपने बालों से बहुत प्यार करने लगी थी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपका हेयर फॉल होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो बेबी गर्ल के सिम्टम्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, वो है हमारा फेस एक्ने से रिलेटेड होता है। अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं, दाने हैं और थोड़ा डलनेस सा रहता है और क्या कहते हैं मतलब मुरझाया सा रहता है, आपको खुद का फेस अपना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में, तो ये सारी चीज़ें बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। और अगर आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, आपका फेस एकदम ग्लो कर रहा है, एकदम गुलाबी गुलाबी लग रहे हो आप, बिल्कुल एकदम पिंकिश, तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स होते हैं। मेरे केस में ये पैरामीटर बिल्कुल फिट बैठा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्लो करेंगे। अगर बेबी बॉय कंसीव किया है तो आप बिल्कुल मतलब डलनेस आ जाएगा। लेकिन बहुत लोगों के यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों के यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आप बहुत ग्लो करेंगे, और बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आप बिल्कुल मुरझा जाएंगे, मतलब आपका चेहरा पे वो डलनेस हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो गर्ल्स होती हैं वो मदर की ब्यूटी को क्या बोलते हैं, चुरा लेती हैं, तो इसीलिए मदर की ब्यूटी कम हो जाती है। और सब जगह का यही कहना है, बट हमारे यहाँ इसका ऑपोजिट है। तो इस ऑपोजिट रिएक्शन में मेरा बिल्कुल ठीक बैठा है, क्योंकि मेरा जो बेबी बॉय था ना, मेरा उस टाइम पे दोनों टाइम पे मेरी एकदम डलनेस हो गई थी, फेस में झाइयाँ गया, सब कुछ हो गया था। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जैसे राउंड शेप। मतलब हमारा जो बेली है वो शेप के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं। अगर गोल शेप का है, एकदम राउंड राउंड बॉल या फुटबॉल की तरह है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आप वो ओवल शेप का है, मतलब ऐसे अंडाकार की शेप का है, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। सो गाइज, मेरे केस में जो मेरा बेली का शेप था वो बिल्कुल गोल गोल एकदम सर्कल, एकदम फुटबॉल जैसा था, एकदम जैसे कि मैं मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में ना मैंने पिक लगा रखी है अपने बेली की, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बेली कैसा था, बिल्कुल एकदम राउंड राउंड था। तो इस केस में भी मेरा पैरामीटर बिल्कुल ठीक बैठा था, क्योंकि बेबी बॉय ही हुआ मेरा एट दी लास्ट। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जो हमारी लाइन होती है पेट पे, जो हमारी लाइन बनती है, अगर वो बिल्कुल सीधी बनती है, एकदम डार्क बनती है, सीधी बनती है, तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है। अगर हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या फिर थोड़ी सी लाइट सी हो जाती है, ऐसा होता है कि जैसे लाइन सीधी भी होती है, कई बार लाइट भी होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन सीधी होना मैंने मेजर करता है। अगर लाइन सीधी है तो बेबी बॉय है, अगर लाइन अगर चल अच्छा हल्की सी टेढ़ी हो गई तो बेबी गर्ल होती है। तो सो गाइज, मेरे जो केस में मेरे दोनों बेबी बॉय ही हुए हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो दोनों ही केस में मेरी जो लाइन थी वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट थी, एकदम सीधी लाइन थी। तो ये भी पैरामीटर बिल्कुल मेरा ठीक बैठा है। सो गाइज, मैंने अभी तक जितने भी आपको पैरामीटर्स बताए हैं, जितनी भी पॉइंट्स बताए हैं, ऑलमोस्ट मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही बताए हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो, क्योंकि सब जगह की अलग अलग होता है, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपनी अलग अलग बॉडी होती है, हर बच्चे का अपना सिम्टम्स होता है, हर बच्चे की अपनी ग्रोथ होती है। तो सो गाइस, बस ऐसे ही मैंने जनरली आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बाकी तो ये सब फन के लिए होता है, क्योंकि हर एक माँ को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई मैं बेबी बॉय की मदर बनूंगी या बेबी गर्ल की मदर बनूंगी। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है, या आपने क्या एक्सपीरियंस किया, या मतलब मेरे से ज़्यादा अगर कोई और चीज़ें मेरे से रह गई हैं तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये भी पॉइंट हम जो है देख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसको मैं इंक्लूड कर लूँगी। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरा वीडियो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली अपना व्लॉग बनाती हूँ, चाहे मेरे घर का व्लॉग हो, मेरे बच्चों से रिलेटेड हो, मेरे फैमिली से रिलेटेड हो, मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ एक ही टॉपिक पे मेरा वीडियो नहीं होता है, मैं सारे टॉपिक्स कवर करती हूँ। ये प्रेग्नेंट लेडी, ये प्रेगनेंसी हो, घर की खेल कूद हो, बच्चों की टेक केयर हो, कुछ भी हो, मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी मेरे व्लॉग्स शेयर करिए, और ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट भी करेंगे। बाकी आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।